हेलो गाइस, वेलकम टू कृषि क्रोचेट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सुंदर सा एक तोरण पट्टी बना के दिखाऊंगी और इसे बनाना बहुत आसान है। और ये जो छोटा छोटा फूल है बहुत जल्दी बन जाता है। तो मल्टी कलर में भी जो ऊल बच जाता है ना, उसी से भी आप बना के ये तोरण पट्टी रेडी कर सकते हैं। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी और कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा आप इसे बना सकते मैं वीडियो में बता दिया। वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और मेरा चैनल में और भी तोरण पट्टी आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और भी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा नहीं बात करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। और ये मैंने मंदिर के लिए बनाया, इसीलिए छोटा है। अगर आप डोर के सामने के लिए बनाना चाहते तो ये जो पट्टी है आपका बड़ा बनेगा। तो ऐसे आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद ये जो सेंटर है, सेंटर में देखिए मैंने ये 2 फूल लगाया, इस साइड 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। इसी तरह से अगर पट्टी आपका बड़ा होगी तो ये फूल भी आपका बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और इस साइड भी ऐसे ही देखिए, जैसे ही 2, इस साइड 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इसी तरह से तोरण को आप सजा सकते हैं। क्रोशिया हुक ले लिया 3 mm यानी 11 नंबर क्रोशिया। और मैंने यहाँ पे चेन बना लिया। आपको जितना लंबा चेन चाहिए चौकट के हिसाब से आप बना लीजिए। मंदिर के लिए आप बनाना चाहते हैं तोरण पट्टी तो उसी के हिसाब से आप चेन बना लीजिए। मुझे जितना लंबा था चाहिए था तो मैंने उतना चेन बना लिया, ठीक है। चेन सबको आता है तो इसीलिए मैंने पहले से बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5th में आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया मैंने बनाया, 2 चेन, इसी चेन में 2 बार और डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद लूप लेंगे। लूप लेने के बाद इस तरह से उंगलियों से दबा के रखेंगे। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 6 चेन हम छोड़ के 7th चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार सेम प्लेस में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यानी कि 4 डबल क्रोशिया का पैटर्न। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5, लूप लेंगे, 6 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7th चेन के ऊपर फिर से पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न यानी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेन बच गया है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे और पैटर्न बनाने के लिए चेन नहीं है। तो इस तरह से अगर आपका भी बच गया तो छोड़ दीजिए, ये बाद में हम काट के हटा देंगे। तो देखिए मैंने पूरा बना लिया, कुछ इस तरह से लगेगी देखने में। फिर यहाँ पे 3 चेन, लूप को इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये देखिए पैटर्न जो है हमारा डबल क्रोशिया का, इस होल में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। पैटर्न की मिडिल में पैटर्न ही बनेगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो मैंने 5 चेन लिया था, 1 2 3, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि 5 चेन में दोनों साइड 2 चेन रह जाएगी और मिडिल वाला जो है इसमें सिंगल क्रोशिया बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, फिर पैटर्न की मिडिल में पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन और देखिए तीसरी चेन में हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। फिर से 2 चेन,
फिर पैटर्न की मिडिल में पैटर्न बनाएंगे। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गई। और देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बचा है, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया नहीं। यहाँ पे 2 चेन लिया, पैटर्न में बनाएंगे पैटर्न, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे 3 चेन, लूप को इस तरह से घुमाएंगे, लूप लेंगे, पैटर्न की मिडिल में पैटर्न, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। गाइस पैटर्न की मिडिल में पैटर्न ही होगी, पैटर्न ऊपर में पैटर्न ही होगी। इसके बाद 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद लूप लेंगे, नेक्स्ट पैटर्न में पैटर्न। इस राउंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला राउंड जैसे आपने बनाया सेम उसी तरह से इस राउंड भी बनेगी। पैटर्न के ऊपर पैटर्न, फिर 5 चेन, 5, फिर लूप लेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दिखेगी। 1 2 3 तीसरी राउंड चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए लास्ट जो पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर मैंने पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, लूप को इस तरह से घुमाएंगे, फिर पैटर्न के ऊपर पैटर्न, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, जैसे कि आपने सेकेंड राउंड बनाया सेम उसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे। सेकेंड राउंड जैसे आपने बनाया सेम उसी तरह से बनेगी। गाइस आपने बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। 1 2 3, फिर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए लास्ट पैटर्न के ऊपर मैंने पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, लूप को इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनेगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 चेन मैंने बना लिया। 9 चेन बनाने के बाद लूप नहीं लेंगे। ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया पहला वाला, नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया आ रहा है ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, फिर से 9 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेने के बाद लूप लेंगे और ऐसे उंगलियों से दबा के रखेंगे। ये जो नेक्स्ट पैटर्न है, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगी, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगी गाइस। फिर से 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 चेन लेने के बाद देखिए ऊपर में एक सिंगल क्रोशिया, जस्ट उसका जो नीचे है इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर ऐसे क्रोशिया डालेंगे, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9। फिर लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट पैटर्न में पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए गाइस मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न के ऊपर मैंने ये पैटर्न बना लिया, कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चेन लेना है,
1 2 3 3 चेन लेने के बाद लूप को इस तरह से घुमाएंगे, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद चेन 1 लेने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देखिए लूप लेंगे, लूप लेने के बाद ये जो चेन आपने बनाया है, जो 9 चेन बनाया, इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, यानी पूरा धागा निकाल दिया। 1 2 इस तरह से चेन को पकड़ लेंगे और देखिए 3 धागा है, तीनों में से पूरा धागा को निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए इस साइड जो है, इस साइड भी हम बना लेंगे इस तरह से, चेन उठा के हाफ डबल क्रोशिया। इस साइड भी 13 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर चेन 1 लेने के बाद लूप लेंगे। ये जो पैटर्न है, पैटर्न की मिडिल में पैटर्न बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, पैटर्न के ऊपर पैटर्न ही बनेगी, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से चेन 1। देखिए सामने से मैं सीधा करके दिखा दूं, कुछ इस तरह से दिखेगी ऐसे। चेन 1 लेने के बाद लूप लेंगे। ये जो चेन बनाया 9 चेन, इसके ऊपर 13 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर ये चेन में बनाने के बाद फिर इस चेन में भी 13 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर चेन 1 लेके पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनाना है। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पैटर्न के ऊपर मैंने पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे एक चेन लेके धागा को काट देंगे, धागा को काट दिया। अब इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने धागा को काटा, फिर दूसरा कलर ऐड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ऊल को फंसाएंगे। और यहाँ पे 3 चेन लेना है, 3 चेन लिया, लूप लेंगे, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिया। फिर 1 2 3 चेन लेने के बाद ये जो 3 की चेन है और डबल क्रोशिया की मिडिल में इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा लूप बन गया। फिर लूप लेंगे, डबल क्रोशिया, 3 चेन, इस तरह से देखिए मिडिल में ही ऐसे क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपकी पसंद की कोई भी कलर लीजिए। फिर लूप लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद देखिए जो होल दिख रहा है डबल क्रोशिया की मिडिल में होल है, होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 लूप बन के रेडी है। अब 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे 13 हाफ डबल क्रोशिया आपने बनाया, तो ये जो पहला चेन है, चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। टोटल 7 बार बनाएंगे। ठीक है, एक मैंने बना लिया और 6 बार बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 7 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने क्रोशिया निकाल दिया। क्रोशिया निकालने के बाद ये देखिए जो पैटर्न है डबल क्रोशिया वाला, तो पहला पैटर्न है, नेक्स्ट पैटर्न में ये जो डबल क्रोशिया है इस तरह से ऐसे उठाएंगे और ये जो मैंने लूप छोड़ा इस घर से निकाल देंगे। निकालने के बाद नेक्स्ट जो ये चेन दिख रहा है 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2, ठीक है, 7 बार बना लेंगे। तो देखिए मैंने बना लिया 7 बार, इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, 7 बार बनाने के बाद मैंने क्रोशिया निकाल दिया। क्रोशिया निकालने के बाद देखिए पहला राउंड में ये जो आपने सिंगल क्रोशिया बनाया, ये इस तरह से हम क्रोशिया को डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे ये जो लूप है यहाँ से निकाला, फिर एक चेन लेने के बाद ये जो पत्ती दिख रहा है यहाँ पे 13 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 टोटल 13 बार बना लेना है सिंगल क्रोशिया यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए गाइस मैंने 13 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया यहाँ तक, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगी ये। अब यहाँ पे क्रोशिया ऐसे छोड़ देंगे। क्रोशिया छोड़ने के बाद देखिए ये जो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 7 सिंगल क्रोशिया, जब आप बनाओगे आपको दिख जाएगी। ये देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के जस्ट बगल में जो चेन है ऐसे क्रोशिया डालेंगे, और ये जो धागा है यहाँ से निकालेंगे। 1 2 और 3 चेन बना के छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगी गाइस, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेन बना लिया। चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, और ये जो पैटर्न है, पैटर्न की मिडिल में ये जो मैंने पैटर्न बनाया सेम इसी तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया, 3 चेन ऐसे क्रोशिया की मिडिल से डालेंगे क्रोशिया, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए छोटा सा लूप बन गया। फिर लूप लेंगे, डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर ऐसे मिडिल में डालेंगे क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया लेंगे, बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से लेंगे 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने 7 जो सिंगल क्रोशिया बनाया था 7th, तो इसी तरह से बनाएंगे 7th सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो 7th सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने 7th सिंगल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और क्रोशिया को निकाल दिया। निकालने के बाद देखिए ये जो पत्ती मैंने बनाया इसे इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ से देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया दिख रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे 7 हो रहा है जस्ट बगल में जो चेन है इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, और ये जो लूप है ऐसे निकाल दिया। कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे चेन नहीं लेंगे, फिर से 7th सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। 1 2 तो 7th सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 7th सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने क्रोशिया निकाल दिया। क्रोशिया निकालने के बाद देखिए जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, सेम जस्ट इसके नीचे ये जो सिंगल क्रोशिया दिख रहा है ऐसे क्रोशिया डालेंगे, और ये जो लूप है इस धागा से निकाला, फिर एक चेन लेने के बाद फिर से 13 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक तो मैंने बना लिया, बाकी यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब धागा ये क्रोशिया को मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये वाला यहाँ पे मैंने जोड़ा ना 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के, सेम इसी तरह 1 2 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के जस्ट बगल में जो चेन दिख रहा है इसमें इस तरह से लूप को निकाला, फिर 1 2 3 चेन लिया, फिर लूप लेंगे, और यहाँ पे पैटर्न के ऊपर ये जो छोटा सा पैटर्न है इस तरह से हम बना लेंगे 3 चेन, ठीक है। मैं एक बार दिखा दूं, कुछ इस तरह से दिखेगी हमारा ये तोरण पट्टी का डिजाइन। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया, कुछ इस तरह से दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में पैटर्न था, पैटर्न के ऊपर मैंने डिजाइन बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद देखिए जो साइड में जो 3 डबल क्रोशिया दिख रहा है, जो होल दिख रहा है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया 2 बार हो गया, 1 2 3 चेन, फिर एक बार किया, 3 बार हो गया, 1 2 3 चेन,
फिर इसी में एक बार और सिंगल क्रोशे किया। टोटल यहाँ पे देखिए 4 बार सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 4, लेकिन लूप आया है हमारा 3 बार, 1 2 3। ठीक है, अब 1 2 3, 3 चेन, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3, इसमें भी 4 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, लेकिन लूप आएगा 3 बार। फिर से 1 2 3 चेन, ठीक है, फिर से 3 चेन। ये जो नेक्स्ट दिख रहा है, ये जो होल दिख रहा है, इसमें बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया और 3 चेन लेके फिर से सिंगल क्रोशिया। तो 2 हो गया सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से 3 चेन। लूप आएगा हमारा, चेन का जो लूप है 3 बार, लेकिन सिंगल क्रोशिया होगा 4 बार, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब 1 2 3, 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद देखिए ये जो एक्स्ट्रा चेन हमारा बच गया था, इससे हम काट के हटा देंगे। 2 3 चेन थोड़ा सा छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा चेन को हटाने के बाद ये जो लूप दिख रहा है इसे ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास भी इस तरह से चेन एक्स्ट्रा बच गया तो कोई बात नहीं, बाद में हम काट के इस तरह से हटा दीजिए। अब देखिए ये जो होल है इसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। फिर 1 2 3, 3 चेन लिया, लूप लेंगे, लूप लेने के बाद इसी होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाए डबल क्रोशिया, 3 चेन, और देखिए चेन और डबल क्रोशिया की मिडिल में जो होल है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो एक लूप बन गया हमारा, फिर लूप लेंगे, डबल क्रोशिया, 3 चेन, देखिए डबल क्रोशिया की होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तो 2 लूप हो गया। फिर और एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। देखिए ये जो पैटर्न बनाया ना आपने, सेम पैटर्न में यहीं पे बना रही हूँ। तो फिर 3 चेन, देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। 3 चेन लेने के बाद ये जो चेन दिख रहा है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन। अब ये जो पैटर्न की होल है यहाँ पे बनाएंगे हम स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3, सॉरी यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया से पिको कर देंगे। फिर से बनाएंगे 3 चेन, पिको कर दिया, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के पिको कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे। यहाँ पे ये जो छोटा छोटा मैंने पैटर्न बनाया, ये जो छोटा छोटा लूप बनाया, इसी में बनाएंगे, यही वाला पैटर्न में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बनाया ना, जस्ट सीधा इसमें बनेगी। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में भी मैंने ये वाला पैटर्न बना लिया। अब देखिए ये जो 3 की चेन था, ये जो साइड में इस साइड आपने बनाया ना, ये सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, सेम देखिए ये जो डबल क्रोशिया होल था इसमें भी बना लिया। फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पे हम 3 चेन लेके जोड़ देंगे। सेम इस साइड जैसे 1 2 3 पैटर्न बनाया, सेम इस साइड भी 3 पैटर्न होगी, 1 2 3। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको फिर आगे क्या करना है। तो देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, 1 2 3 पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे मैंने एक चेन लेके धागा को कट कर दिया। अब सुई लेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे और धागा उठा के इस तरह से यहाँ पे सिल देंगे और उसके बाद नॉट लगाएंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो देखिए हमारा तोरण पट्टी रेडी है।
आपको जितना लंबा चाहिए उतना ही आप बना सकते हैं, कितना भी छोटा चाहिए कितना भी लंबा चाहिए आप बना सकते। तो अभी मैं ये लटकन बनाना दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अटैच किया और ये लटकन बनाया। तो सबसे पहले तो हम डोरी बनाएंगे। आपकी पसंद की कोई भी आप ऊन ले लीजिए। अब इसे हटा देते हैं। पहले देखिए क्रोशिया लेंगे 2.5 mm यानी कि 12 नंबर क्रोशिया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ग्रीन कलर मैंने ऊन ले लिया, यहाँ पे नॉट लगाया और यहाँ पे 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद देखिए जो लास्ट चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच किया। देखिए अभी तो मैंने पूरा बना लिया, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, यहाँ पे 6 फूल बनाएंगे। तो मैं डोरी बनाना अभी दिखाऊंगी और फूल भी बनाना दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले मैंने ये फूल बना लिया, सब बना लिया, एक ही पीस आपके लिए रख दिया मैंने कि ये मैंने कैसे अटैच किया, ठीक है। बाकी मैं दिखा दूंगी आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, करने के बाद अब 15 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चेन लेने के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच यानी इस धागे से निकाल दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन में आकर के यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 1 2 3 फिर से 15 चेन, फिर से 6 चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे 6 फूल अटैच करना है, तो ये जो छोटा छोटा लूप है 6 बनाना है। अगर आपका तोरण पट्टी बड़ा होगा तो आपको बड़ा बनाना है। मेरा लास्ट 6 फूल ही आ रहा है तो इसीलिए मैं 6 ये छोटा छोटा लूप बनाऊंगी। अभी 3 हो गया। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 स्लिप स्टिच 1 2 3 4 फिर से 15 चेन, चेन बना लिया। 1 2 3 4 5 6 चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो कितना लूप हो गया मेरा 1 2 3 4 5। फिर से 15 चेन, तो 15 चेन हो गया। फिर से 1 2 3 4 5 6 स्लिप स्टिच बनाया। तो अभी कितना लूप हुआ 1 2 3 4 5 6 हो गया और एक बनाना है। फिर से 15 चेन, चेन बना लिया। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब धागा को कट कर देंगे, क्योंकि देखिए एक लूप आपको रखना है क्योंकि इसमें फूल को इस तरह से जोड़ना है लास्ट में, ठीक है, जहाँ पे मैंने तोरण के साथ ही अटैच करूंगी। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 ये मैंने डोरी बना लिया। इसके बाद अब बनाएंगे फूल। फूल के लिए देखिए ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के लिए सेम क्रोशिया मैंने लिया, यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाएंगे। एक तो चेन हमारा हो गया, 2 3 चेन लूप लेंगे। इसे रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। एक हो गया डबल क्रोशिया और एक बार बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, साइड में जो 3 की चेन है इसे छोड़ दीजिए। 2 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन बना लिया। रिंग के अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, जोड़ दिया। फिर से 3 चेन, 1 2 3 लूप लेंगे। फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये हो गया 2। ये जो 3 की चेन इसे साथ में नहीं गिनेंगे। 1 2 3 चेन, फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 लूप लेंगे। फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से 3 चेन और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और 1 चेन लेके ये जो धागा निकला हुआ है इसे इस तरह से खींचेंगे।
इसके बाद थोड़ा सा धागा रख के हम कट कर देंगे। फिर देखिए इसे उल्टा करेंगे। ये जो धागा है एक लूप उठाएंगे इस तरह से और धागा को इस साइड लेके आएंगे और ये जो धागा है इससे भी ऐसे लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हल्का करके 2 बार नॉट लगाएंगे, ज्यादा खींचना नहीं है। अब एक्स्ट्रा धागा को काट देंगे। तो देखिए ये हो गया फूल हमारा। सेम इसी तरह से हर फूल मैंने रेडी किया। अब देखिए येलो कलर धागा ले लेंगे यानी ऊल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धागा छोड़ के यहाँ पे नॉट लगाएंगे, स्लिप नॉट क्रोशिया में डाला। इसके बाद एक चेन लेने के बाद धागा को इस तरह से थोड़ा लंबा करेंगे और लूप लेंगे और ये जो एक चेन जो है यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ऐसे धागा निकाला तो एक बार हो गया। फिर लूप लिया, ये हो गया 2 बार। फिर इस तरह से लूप लेंगे और धागा को इस तरह से ऐसे पकड़ के रखेंगे। सब धागा निकाला, फिर ये जो पकड़ के रखा इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फिर चेन 1 और थोड़ा सा धागा रख के काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा बल बन गया। आप इस तरह से लेंगे और ऐसे पकड़ के रखेंगे और ये जो फूल है और ये हो गया बैक साइड। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे सामने की तरफ। ये जो 2 धागा है ऐसे खींच के निकालेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे हम। देखिए कितना सुंदर फूल बनके रेडी है हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा एक नॉट लगाएंगे, ज्यादा नहीं खींचना है, बस हल्का सा लगा दिया नॉट। अब इसे कैसे रेडी करना है, देखिए ये हो गया ये फूल रेडी। अब यहाँ पे अटैच कैसे करना है, देखिए ये वाला ऊपर की तरफ रहेगी, तोरण पट्टी में अटैच होगी ये। अब यहाँ से ये फूल को हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए आपके पास ग्लू गन है तो आप इस तरह से ये धागा को कट के छोटा कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे चिपका दीजिए। ठीक है, और नहीं तो जिसके पास नहीं है यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे चेन में क्रोशिया डाला, फिर एक धागा को ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे इसी चेन के साथ हम नॉट लगाएंगे। अब ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का धागा है एक साथ लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और इसके बाद इसे काट देंगे एक्स्ट्रा धागा। यहाँ पे फूल अटैच हो गई। तो इसी तरह से ये फूल जो है मैंने बनाया रेडी करेंगे और एक एक करके यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इस तरह से लगा के रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने पूरा फूल यहाँ पे अटैच कर लिया एक चेन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे 6 फूल अटैच करना था तो मैंने ये जो छोटा छोटा लूप बनाया था 6 बनाया था और यहाँ पे लास्ट में ये तोरण पट्टी के अंदर जोड़ने के लिए एक लूप एक्स्ट्रा बनाया। तो जितना भी आप डोरी बनाएंगे, जितना भी फूल के लिए छोटा छोटा लूप बनाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा आपको एक बनाना है। आपके पास अगर 10 आ गया, 10 फूल आप जोड़ेंगे, वहाँ पे 11 लूप आपको बनाना है। तो वो भी क्यों मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो 6 फूल आया है हमारा, तो ये लास्ट में 6 आया है। 2 से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अटैच कैसे करनी है, ये भी फूल मैंने सेम तरीके से बनाया। सेम ये वाला जैसे मैंने आपको दिखाया ना, सेम बनाया और ये जो लूप मैंने बनाया यहाँ पे अटैच करना है। अगर ये देखिए ये मैंने डोरी नहीं काटा अभी तक, यहाँ पे बांधना था इसीलिए। अगर आप चाहो तो ग्लू गन से यहाँ पे अटैच कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे नॉट लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले ये जो छोटा सा लूप है इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा हर चेन में एक्स्ट्रा एक एक लूप आपको बनाना है। फूल में जितना आएगा आपको उतना बनाना है, एक्स्ट्रा एक बनाना है। यहाँ पे देखिए 2 मैंने मिडिल में 2 बनाया, लेकिन लूप मैंने बनाया 3। जहाँ पे 4 है लूप बनाया मैंने 5। अब देखिए ये जो छोटा सा लूप है, एक डोरी हम यहाँ पे ऐसे बाहर निकालेंगे और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इससे हम, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाना है यहाँ पे। और ये मैं पट्टी लूंगी और यहाँ एक धागा पीछे की तरफ लेके 2 धागा पीछे की तरफ भी आएगी गाइस, लेकिन इस साइड से एक ये भी पीछे की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये तोरण पट्टी बनाना बहुत आसान है गाइस और ये फूल इतना जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे फूले
अटैच हो गई। और यहाँ पे मेरा 6 फूल आया है। हो सकता है आपका ज्यादा फूल आएगा, क्योंकि आप बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा फूल आपको बनाना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, मैंने इसी तरह से यहाँ पे हर जितना सारा फूल देख रहे हैं इसी तरह से मैंने अटैच कर लिया। कोई ग्लू नहीं यूज किया है, तो आप भी कीजिए। अगर आपके पास है तो आप ग्लू से चिपका दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा तोरण पट्टी लग रहा है, कितना सुंदर बनके रेडी है। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।